गुड मॉर्निंग। मैं हूं रीता मिश्रा और आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 3 अपकार का उपकार। ये हमारे आज के लेखक हैं डॉक्टर दर्शन सिंह आषाढ़ जी। अपकार का उपकार का अर्थ होता है, अपकार मतलब कोई आपको अपमानित करे और उपकार का मतलब होता है कि सामने वाला अपमान सहकर भी आपके ऊपर एहसान करते जा रहा है, यानी आपके साथ अच्छाई कर रहा है। तो आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक कौवा एक कछुए के ऊपर अत्याचार कर रहा था, लेकिन कछुआ जो था हमेशा कौवे का भला चाहता था। आइए पाठ देखते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उसमें मीठे जामुनों के गुच्छे लगते थे। पास के गांव के लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते थे। ये देखिए, मैंने एक तालाब दिखाया, तालाब में मैंने कछुआ दिखाया है और तालाब के किनारे ही ये जामुन का पेड़ था और इस जामुन के पेड़ का जामुन खाने के लिए पास ही के गांव के जो लड़के थे छोटे, वो आया करते थे और मीठे जामुन तोड़कर खा लिया करते थे। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। ये देखिए, वही जामुन का पेड़, वहां पे कौवा और उसकी पत्नी आकर अब रहने लगे। लेकिन जो कौवे का व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, वो हमेशा दूसरों से लड़ता या झगड़ता रहता था। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करने लगता। यानी कौवा किसे तंग कर रहा था, तो इस कछुए का उसने तंग करना शुरू कर दिया। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उसे दुखी था कछुआ। इसके विपरीत, विपरीत एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है उल्टा। कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। नम्र का मतलब होता है दयालु। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। यानी कछुए को पता था कि जो कौवे की पत्नी है वो काफी दयालु स्वभाव की है और कछुआ बिल्कुल उसके विपरीत बहुत ही बुरा स्वभाव का था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती रहती। ये देखिए, ये जो कौवा था हमारा बड़ा ही बदमाश था। जब भी कछुआ तालाब से बाहर आता उसे वो हमेशा तंग करता, लेकिन जो कौवे की पत्नी थी वो हमेशा उसे समझाती कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नजर उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। देखिए, जैसे कौवे ने देखा कि कछुआ बाहर आया है, अपनी आदत से मजबूर कौवा फिर से जाकर कछुए की पीठ पर चढ़ गया। कछुए को इस बार गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तेरे ऊपर मजे से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मजा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। तो जब कछुए ने पूछा कि भाई तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, तो कौवे ने कहा कि मुझे तुझे तंग करना और तुम्हारे पीठ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका जो असर होता है वो हमेशा उल्टा होता है। आगे देखिए, कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहत है? भलमनसाहत का अर्थ होता है शराफत। क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? तो यहाँ कछुए ने कहा कि चलो तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा के तो दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा मेरी तकलीफ क्या है। कौवा एकदम से बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? तो कौवे ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा तुझे। जब कौवा कछुए को और भी ज्यादा परेशान करने लगा तो वह तालाब से बाहर आना ही कम कर देता है। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। कौवा दंपत्ति, दंपत्ति एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है पति पत्नी का जोड़ा, ने काव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास
जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश। तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। ये देखिए वही जामुन का पेड़ जो तालाब के किनारे है। यहाँ पर कौवे ने अपना घोंसला बना दिया था, यहाँ तक कि उसमें अंडे भी दे दिए थे। अब कहा जाता है जैसे ही पेड़ पर जामुन लगे फिर से बच्चे आ गए जामुन तोड़ने के लिए। और एक बच्चे ने क्या किया, तो कहते यहाँ बोला गया कि घोंसले के पास जाकर गुच्छा तोड़ने लगा, यानी कि उसके कौवे के घोंसले के पास ही जामुन का एक गुच्छा था। बच्चे ने सोचा जाकर तोड़ लूं। जैसे वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो हिलने डुलने के कारण जो एक अंडा था वो घोंसले में से निकलकर सीधा तालाब में जाकर गिर जाता है। अगला, कौवा दंपत्ति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गए, यानी कि पति पत्नी दुखी हो गए कि उनका एक अंडा पानी में गया। वह तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। वह तालाब पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था, यानी जब वह फूट फूट के रो रहे थे उनका अंडा गिर गया था तो कछुए ने देख लिया था वो अंडा पानी में गिरते हुए। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया। ये देखिए आप देख सकते हैं कछुआ मुंह में अंडा लेकर आ रहा है, जो बच्चों के जामुन तोड़ने की वजह से, जो हिलने की वजह से नीचे गिर गया था। कछुआ वही अपना अंडा लेकर बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया, उसके अंदर की जान बच गई है। अब चिंता की बात नहीं है, यह सुरक्षित है, संभालिए। यहाँ पे कछुए ने बताया कि कैसे जो कौवा हमेशा उसका बुरा चाहता था, लेकिन कौवे ने हमेशा उसका बुरा चाहा कछुए का, लेकिन कछुए ने कभी भी कौवे का बुरा नहीं चाहा। इसीलिए जब उसने अंडा पानी में गिरते देखा तो वह अंडा पकड़कर बाहर लेके आता है और लाकर उनको उनका अंडा वापस कर देता है। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत ही दुखी हुआ, यानी जो उसने दुर्व्यवहार किया था कछुए के साथ उस पर कौवा बहुत ही दुखी होता है। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी। करतूत का अर्थ होता है बुरा काम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताने से क्या फायदा जब आपने बुरा कर्म कर ही डाला है। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई है, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। लज्जित एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा। अब सब मिलकर एक साथ रहने लगे। ये देखिए कौवे को अपनी करतूत पर बहुत ही पछतावा हुआ। उसने कछुए से माफी मांगी, उसे धन्यवाद भी दिया और साथ ही कहा कि उसकी आंखें अब खुल गई है और भविष्य में वो कभी भी किसी को इस तरह से तंग नहीं करेगा। और कछुआ ने भी यहाँ पे बड़ा दिल दिखाया और बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। तो इस तरह इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे कछुए ने बड़ा दिल दिखाया तो हमें भी अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और कभी भी कौवे की तरह हमें हरकत नहीं करनी चाहिए, यानी कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं तो उसे कितनी चोट लगती है इसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।